शुड आई ट्राई? यस। -1 से 0, 0 से 1। -1 से 0 एंड 0 से 1। एक ग्राफ तो ये था। ठीक है, और दूसरा क्या था फिर? 1 से इन्फिनिटी तक, बट 2 पे शुरू होगा। पहले ये देख लें, -2 से 2, 0 से 2। -2 से, मान लें यहाँ कहीं 2 है, ये दूसरा ग्राफ था। कहाँ तक जाएगा ये? 2 तक। ये क्या है? √2। तीसरा ग्राफ ऐसे जा रहा था इन्फिनिटी तक। एक ग्राफ और बचता है। 2 तक, -1 से पहले पहले ऊपर 2 तक जाएगा। -1 से पहले पहले ऊपर 2 तक जाएगा। ये कितना था? -√3। ये ग्राफ आ गया। जैसे वाई एक्सेस। ओके, फाइनली ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ इधर नीचे ऐसे -इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं कि कितना ग्राफ आया, वाई एक्सिस पे क्या कवर हो रहा है, तो नीचे -इन्फिनिटी से यहाँ तक -2 तक सब कवर हो गया, फिर -2 से 0 तक भी कवर हो गया, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, 3 बार कवर हो रहा है। फिर 0 से 1 तक देखूं तो वो 4 बार कवर हो रहा है। ये ठीक है। फिर मैं 1 से 2 तक देखूं, फिर वो 2 बार कवर हो रहा है। ठीक है। ओके, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये 2। 2 के ऊपर तो ग्राफ ही नहीं है, और नीचे तो -इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 2 से लेके -इन्फिनिटी तक कहीं कोई वैल्यू छूटेगा नहीं। ये भले ओपन सर्कल दिखाई दे रहा हो यहाँ पे, जैसे ये ओपन सर्कल दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ तो ये 1 वैल्यू भी इस जगह पे मिल जाएगी। मिल जाएगी तो ये भी रेंज में है। ऐसे 0 पे यहाँ पे ये ओपन सर्कल दिख रहा है, बट ये वैल्यू यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इस केस में हमसे पूछा जाए कि फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स का रेंज क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया -इन्फिनिटी से, सॉरी, -इन्फिनिटी से +2। ये आंसर, ये आंसर, ये ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं एक और ऐसी सब क्वेश्चन पूछूं, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड अल्फा इफ जी ऑफ एफ एक्स बराबर अल्फा हैज़ 4 सॉल्यूशंस। मैं सुना कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर जी ऑफ एफ एक्स अल्फा के बराबर है, सॉरी अगर नहीं, दोबारा, इसने बोला कि क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि अल्फा की वैल्यू बताओ सच दैट कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, ये जो इक्वेशन है इसके 4 सोल्यूशन आ जाए। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या होगा? हमें तो क्या ढूंढना है कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल्फा, इसके चार सोल्यूशन आ जाए। तो हमने बोला y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू एल्फा, इन दोनों ग्राफ बना लिया। तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या है? वो तो ये ऊपर बन रहा है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स का। y इज इक्वल टू एल्फा का ग्राफ कैसे आएगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ठीक है। मतलब जो ये वाली राइट हैंड साइड है इसका ग्राफ कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। अगर हमें इस इक्वेशन के चार सोल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ के साथ चार बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर चार बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो चार सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा हम ऐसी लाइन कहाँ पे खींचे जो चार बार इंटरसेक्ट कर जाए। अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैं -2 से नीचे ऐसे कोई लाइन खींचूं तो वो तो केवल दो बार इंटरसेक्ट करेगा। एक बार तो इस ब्रांच को इंटरसेक्ट करेगा, एक बार इस ब्रांच को इंटरसेक्ट करेगा। ये तो दोनों नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अगर -2 के नीचे मैंने कोई लाइन खींचा ऐसे तो वो तो पूरे ग्राफ को दो ही बार कट करेगा, तो नहीं चलेगा। अगर मैंने -2 पे खींचा तो फिर वो तीन बार कट करेगा। एक तो -2 पे खुद कट कर रहा है, एक इस वाले ब्रांच को और एक राइट वाले ब्रांच को, तीन बार कट करेगा तो भी नहीं चलेगा। -2 से मैंने थोड़ा ऊपर किया, ठीक है, जैसे मान लिया दूसरा कलर ले लिया, यहाँ पे कोई लाइन खींचा ऐसे मैंने, तो उसने कितनी बार कट किया? तीन बार, एक, दो और तीसरा ये भी नहीं चलेगा। फिर मैं और ऊपर किया, जीरो पे खींच दिया, जीरो पे, जीरो का मतलब क्या है? एक्स एक्सेस। तो उसने एक कट यहाँ पे किया, यहाँ पे कोई कट नहीं है, ओरिजिन पे कोई कट नहीं है, दूसरा यहाँ पे किया, तीसरा यहाँ पे किया, ये भी तीन कट रह गए, तो ये भी नहीं चलेगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लाइन खींचूं, जैसे मान लिया मैंने यहाँ लाइन खींचा एक हॉरिजॉन्टल, तो ये तो चार बार कट करेगा। एक तो ये हो गया एक, ठीक है, दूसरा ये हो गया दो, फिर तीसरा ये हो गया तीन, और फोर्थ ये हो गया यहाँ पे, ये चार बार कट कर रहे हैं। फिर अगर मैं और ऊपर खींचूं और वन पे आ जाए, वन पे, तो वन पे तो एक और एक, ये दो, ये भी नहीं है, नहीं है, और ये भी नहीं है, तो दो ही पॉइंट आए। और ऊपर जाएं, यहाँ पे खींचे तो भी दो ही आएंगे, एक और दो, तो चार कब आएगा? जीरो और वन के बीच में, इसके बीच में, जीरो और वन के बीच में चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रॉम ग्राफ एल्फा शुड बिलोंग्स टू 0 to 1, ये आंसर होगा। ठीक, आई होप। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था, चलो बिल्कुल शुरू में आ गए। ये बोला हमने एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो जी ऑफ एफ एक्स निकालो। फिर कंडीशन क्या था कि हमने जी ऑफ एफ एक्स में, जी एक्स में जो बाहर वाला फंक्शन क्या है जी, उसकी डेफिनेशन में गए, एक्स की जगह सब जगह एफ एक्स रख दिया, तो ये बड़ा सा डेफिनेशन आ गया। फिर हमने बोला कि इसमें अगर हमें एफ एक्स सब्सटीट्यूट करना है तो आई शुड नो कि एक्स का वैल्यू क्या है। उसके लिए फिर हमने ये जो इनइक्वालिटी है, एफ एक्स पे जो इनइक्वालिटी है ये, ठीक है, उसको, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है एफ एक्स के ऊपर, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए हमने बोला था मेथड वन ये ठीक है, बिल्कुल बिना बिना दिमाग खर्च किए ऐसे सॉल्व करते चलेंगे, ये ठीक है। मेथड टू ऐसा भी है कि इसको हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया रहा है। एफ एक्स प्लस वन टू माइनस एफ एक्स प्लस वन टू माइनस एफ एक्स, ओके। जी ऑफ एफ एक्स वॉज एफ एक्स प्लस वन टू माइनस एफ एक्स। यहाँ कंडीशन था एफ एक्स लेस देन जीरो, यहाँ कंडीशन था एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एफ एक्स खुद क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वन, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फोर माइनस एक्स स्क्वायर,
दिस वॉज फॉर एक्स लेस देन 0, दिस वॉज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसे ये सॉल्व करने का मतलब क्या है, एफ एक्स लेस देन 0 सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करो, फिर देख लो कि एफ एक्स ग्राफ 0 ग्राफ से कहाँ कहाँ है, नीचे। तो अब हम वो इनइक्वालिटी, ये जो ऊपर ये जो दो इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, ग्राफ की हेल्प से। तो इसने क्या बोला कि 0 से पहले पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लो। ठीक है, तो 0 से पहले पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये 0 है, ये -1 है, ये भी -1 है। बट हमें क्या चाहिए, ये पूरा पैराबोला नहीं चाहिए, ये वाला पूरा पैराबोला नहीं चाहिए, केवल 0 से पहले पहले चाहिए। 0 पे भी ओपन है तो ये ओपन हो गया, पहले पहले चाहिए तो अगला वाला ये मिटा दिया। इतना ग्राफ बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन ये वाई एक्सेस है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला डाउनवर्ड होगा, और ये हमें 0 के आगे आगे चाहिए। तो अगर पैराबोला डाउनवर्ड बनाओगे तो पूरा पैराबोला तो ऐसे बनेगा, वाई एक्सिस पे वर्टेक्स होगा तो ऐसे करके बनना होगा पैराबोला। उसने वाई एक्सिस के पहले वाला ग्राफ हटा दिया और केवल आगे वाला रख लिया, तो ऐसे ही रखा गया। ये कितना है 2, ये कितना है 4। ये ग्राफ बन गया y बराबर एफ एक्स का। ठीक है, अब हमें पहले वाले में क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, एफ एक्स लेस देन 0। तो इस ग्राफ से एफ एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हमने देख लिया कि एफ एक्स ग्राफ एक्स एक्सेस से नीचे कहाँ कहाँ पे है। तो एफ एक्स ग्राफ एक्स एक्सेस से नीचे यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। ठीक है, बस ये वाला इंटरवल लिख दिया। इंटरवल कैसे लिखते हैं, इंटरवल जैसे हम बोलते हैं ये सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का, तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन तो हमेशा एक्स का वैल्यू होता है। तो जो इसमें एक्स का वैल्यू है वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने एक्स एक्सेस पे देखा। ठीक है, पहला चीज लेस देन 0 है, यहाँ पे लेस देन 0 है, इक्वालिटी नहीं है। तो इस ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस पे कितना कवर हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो इस पे 0 पे भी ओपन आएगा, -1 पे भी ओपन आएगा। -1 पे ओपन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इस जगह पे इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0। ये -1 से 0 हमने x एक्सिस पे ऐसे देखा है, और ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए x एक्सिस पे इसके आगे आगे आएगा। तो यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, -1 से 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया एफ एक्स लेस देन 0 का। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का क्या आएगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन ये भी आएगा सोल्यूशन में एंड ये भी आएगा सोल्यूशन में। तो अगर हमने लिखा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक मिनट थोड़ा, ये सब हाँ, अगर हमने बोला एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक तो ये वाला जो पोर्शन ग्राफ का है और जो ये वाला पोर्शन ग्राफ का, इसके लिए एक्स एक्सिस पे लिख दिया। तो एक तो आ जाएगा इससे पहले पहले इसके लिए, और इसके लिए आ जाएगा इसके बीच में। इस बार इक्वालिटी का साइन भी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा। तो इसी ग्राफ से ये से पहले पहले मतलब -1 से -इन्फिनिटी, इंटरवल में लिखेंगे तो -इन्फिनिटी से -1 लिखेंगे, और ये जो दूसरा है ये वो आ जाएगा 0 से 2। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस विल बी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से क्या था -1 क्लोज्ड यूनियन 0 क्लोज से 2 क्लोज। ये भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते, जो लास्ट टाइम हमने कंडीशन रख के सॉल्व किया था ना उसको ग्राफ से, अगर ग्राफ बन जाए, मैक्सिमम केस में तो बन ही जाएगा, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते। ये ठीक है।